उस कैपेसिटी में आए नहीं, सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि विश्वकर्मा परिवार समाज में जितने भी लोग आए हैं सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। और बबलू जी तो हमसे पहले भी जुड़े हुए रहे हैं, विश्वकर्मा मंडल भी उनका चलता है, बहुत सारा कार्यक्रम चलता है। अब कल भी मिले थे और अक्सर फ़ोन पर बात करते भी रहते हैं। चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े और सबका प्रयास हो। आप लोग अखबार में पढ़ते रहोगे कि हर समाज चाहता है कि आगे बढ़े, तो हम लोग भी चाहेंगे। और मैं सेक्रेटरी हूँ, पिछले बार में आया था पिछले साल की बैठक में, मुझे याद है कि और भी लोग थे, राजीव जी थे और सुरेश बाबू थे, काफ़ी लोग थे। मैं एक चीज़ बता देता हूँ जो मुझे अनुभव हुआ है 30-32 साल की नौकरी में। मैं गांव का रहने वाला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा घर है, और गांव के लोगों के बारे में आइडिया क्या है शहरी लोगों को। गांव के लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, पढ़ाई में उनके पास वो ताकत रहती नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ताकत है वो शहरियों में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सही मार्गदर्शन की जरूरत है उनको, सही रास्ता दिखाया जाए, उनके पास जिज्ञासा की कमी नहीं है। मैं पढ़ता था स्कूल में, तो उसी समय सुना था कि जितनी मोतियाँ छिपी हैं सागर की तलहटी में, उतनी ही प्रतिभाएं छिपी होती है ग्रामीणों की बस्ती में। तो बहुत सारी प्रतिभा है वहाँ पर। मैं अपने स्कूल डेज की 1-2 बात कह देता हूँ, चूँकि वक्ता बहुत है, बहुत ज़्यादा समय ले नहीं पाएंगे। उन्होंने तो जो है कह रहे 2 मिनट में क्लोज कर दूँ, लेकिन 2 मिनट में क्लोज नहीं होगा, सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था 8वां-9वां में, कब की बात है, तो हमारे हिंदी के टीचर ने कहा था कि व्यवहार से भी लिखी जाती है कहानियाँ, हर कहानी को कलम की जरूरत नहीं होती। अब आप जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ एक कहानी जनरेट हो जाता है, तो आपका व्यवहार, आपका चरित्र हर जगह दिखेगा। तो जो अगर छात्र यहाँ बैठे होंगे, उनसे मेरा विशेष आग्रह होगा कि चरित्र हमेशा ऊंचा रखिए, आप निस्वार्थ हैं, वही आपको हर जगह ऊंचा उठाएगा। और जब मैं कॉलेज में आया, एक प्रोफेसर सर ने कहा कि सिर्फ सफलता की लिखी जाती है कहानियाँ, प्रयास की कोई कहानी नहीं होती। इसका भी एक अलग मतलब है, मतलब हम खूब लगे हुए हैं, कोई स्टोरी जनरेट नहीं होगा। जब सफल होंगे तभी कहानी बनेगी। तो प्रयास हमेशा करते रहिए सफलता प्राप्त करने का। इसलिए क्या करना होगा, इसके लिए सारी शक्ति, सारी ऊर्जा पढ़ने में लगाना होगा। अब मैं 4-5 दिन पहले, हमारा आयोग जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, 1 अप्रैल 1949 75वां साल मना रहा है। कितना साल गुजर गया। मैं परसों एक मीटिंग किया था, एक वर्कशॉप कराया था अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अपने ऑडिटोरियम में। उसमें भाग, मेरा ड्राइवर भी पीछे बगैर बैठा होगा तो सुना होगा। मतलब 4th ग्रेड एम्प्लॉय, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, चपरासी, ड्राइवर, गार्ड, झाड़ू लगाने वाला, जो हमारे कार्यालय में सफाई कर्मी हैं, वैसे लोग कि हमने एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें कोई ऑफिसर नहीं था, हमारे ऑफिस में बहुत अफसर हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं। उनको नहीं बुलाया था, जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय, उनको बुलाया। और मेरा उद्देश्य ये था कि इन लोगों ने जो 30-35 साल तक नौकरी की है, बहुत लोग रिटायर कर गए हैं, कुछ लोग रिटायर के फर्श पर बैठे हैं। इन्होंने आयोग में हजारों सपनों को जीवंत होते देखा है। बहुत सारे लोग आए, सफल हुए, चले गए। बेचारा गेट पर बैठा रहता है, जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो पर्ची देता है अंदर जाने के लिए, कोट पैंट टाई बात के अंदर जाता है, इंटरव्यू होता है, सफल भी होता है, तो ये कहानी भी देखता है। तो हजारों जिंदगियों को बदलते देखा है, लेकिन शायद ही अपने बेटे को सफल होते देखा हो। आखिर क्यों ऐसा हुआ? जिस आयोग में हजारों लोग सफल होते हैं, उस आयोग का चपरासी, कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाला, सफाई कर्मी का बेटा आखिर क्यों नहीं करता है? इसके पीछे क्या कारण है? मैं रिसर्च कर रहा था। हमने उन लोगों से एक सवाल पूछा, आवाज आ रही पीछे? मैंने 2 सवाल पूछा। हमने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि राजेंद्र बाबू कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सबने कहा कि सर भारत के राष्ट्रपति रहे। उनके पिताजी क्या करते थे? नहीं पता। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? राष्ट्रपति थे। उनके पिताजी क्या करते थे? कुछ पता नहीं। इसका क्या मतलब है कि अगर आप जहां हो, कल की सुबह एक नई सुबह होगी, नई ऊर्जा के साथ। कहते हैं कि विरासत तय नहीं करते भविष्य के फैसले, विरासत तय नहीं करते भविष्य के फैसले, ये आपकी उड़ान तय करते हैं कि आसमान किसका होगा।
आज अगर चपरासी है तो इसकी परवाह मत करो यार, बच्चों को पढ़ाओ, उनके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन दोगे तो कल नई सूरज निकलेगी आपके घर में भी। प्रतिभा का कोई घर नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कहीं से भी निकलेगा। और स्टार चाहे शहर में हो, देहात में हो, कहीं भी हो, जो स्टार होगा तो रोशनी वहीं से फेंकेगा। तो मैं आज इस कार्यक्रम में आप लोगों को आगाह कर देता हूँ कि आप जहाँ भी रहते, जिस समाज में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, बच्चों को हमेशा पढ़ने के प्रेरित करते रहिए। नंबर 1। नंबर 2, क्या होता है कि बड़े लोगों का होता है, पैसा वाला का होता है, पैरवी से हो जाता है, घूस दे के हो जाता है। ऐसी अगर मानसिकता बच्चों में डाल देंगे तो ब्रेन उसका प्रोग्रामिंग कर लेगा। प्रोग्रामिंग का मतलब ब्रेन सेट कर लेगा और मान के चलता है कि बिना पैरवी के, बिना पैसा का होता नहीं है, और उसको आप वास नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इसीलिए हमेशा बच्चों को प्रेरित करते रहिए पढ़ते रहने के लिए, और जितनी ऊर्जा बढ़ेगी, जितना बड़ा उनका रेंज होगा पढ़ाई का, सफलताओं की कदम चलेगी। हम लोग परीक्षा देने वाले विभाग में हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेट होता है, लड़का लोग यही शिकायत करता है कि सर रेंज के बाहर था, सर वो सिलेबस के बाहर था। सिलेबस से बाहर का मतलब ये होता है उसमें पढ़ाई का रेंज बहुत कम रखा है, क्योंकि जितनी पढ़ाई का रेंज बड़ा होगा, हर सवाल आपके रेंज के अंदर होगा और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। मैं सेक्रेटरी हूँ और हमने गेट पर जो हमारा दरबार बैठा तो वहाँ जल्दी जाने नहीं देता, हमसे मिलने के लिए वहाँ पर एक इंटरकॉम लगा रहता है, सुरेश भैया जाते हैं तो इनको भी रोक देता है, सेक्रेटरी से मिलना है तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी मैं हर व्यक्ति से मिलता हूँ, खासकर गांव देहात का लड़का, गेट पर सिर्फ सूचना मिलती है कि सेक्रेटरी साहब से मिलना चाहता है, मैं तुरंत ड्रॉप कर देता हूँ। बेचारा पता नहीं अररिया, खगड़िया, किशनगंज, भोजपुर कहाँ से आता है, यह उम्मीद लेकर कि बड़े साहब से मिलना है। अगर मैं ही रोक दूँ तो फिर कैसे अपनी शिकायत सुनाएगा। इसीलिए मैं मिलता ही रहता हूँ और उनकी समस्याओं को सुनता भी हूँ, कि मन में बहुत सारा प्रश्न रहता है और मिल लेने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मैं यही कहते रहता हूँ पढ़ाई करिए। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बिजली भी रहती है, गाँव में इंटरनेट एक्सेस हो गया, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए संसाधनों से ज़्यादा आत्मविश्वास की जरूरत है। जैसे हम लोग के यहाँ पुराने जमाने में था कि आत्म दीपो भव, सबने सुना होगा, अपो दीपो भव। इसका मतलब ये है कि अगर चारों ओर अंधेरा दिखे तो स्वयं प्रकाश करिए। ये चीज हमारे यहाँ वर्षों से चला रहा है और मैं देखता हूँ कि लोग प्रयास न करके बहानेबाजी बहुत करते हैं, चीजों को टाल देते हैं। इससे बचना पड़ेगा। जैसे हमने स्कूल डेज का ही मैं कुछ कहानी बता देता हूँ कि लिखा था कि हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, फिर भी आंधियों में चिराग जलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, फिर भी आंधियों में चिराग जलते रहे। लेकिन कभी कभी दिए बुझ जाते हैं अपने ही तेल की कमी से। हर बार दोष हवाओं का नहीं होता, मतलब समझ में आ रहा है? हवाओं का दोष हर बार नहीं होता। आपके अंदर जो तेल का मतलब एनर्जी, आपके अंदर का उत्साह आपका फ्यूल का काम करेगा। तो हमेशा ऊर्जावान रहिए, हमेशा लक्ष्य के प्रति आसान्वित रहिए, तभी सफलता मिलेगी। और ये मैं एक चीज़ और बताता हूँ, विश्वकर्मा मंडल से मैं जुड़ा हुआ हमारा भी बेटा इंजीनियरिंग करके बेंगलोर में, हैदराबाद में काम करते हैं, बेटे कंप्यूटर साइंस से हैं लोग। हमने शादी भी की है, तो मुफ्त में शादी किया, पता होगा कि नहीं होगा बता देता हूँ। तो बिल्कुल ऐसी लड़की से हमने शादी की है बेटे की, जिसके मदर फादर भी नहीं है, पेरेंट्स ही नहीं है, ग्रेजुएट हैं और कोई नहीं। हमने शादी को भव्य समारोह बनाने का बहुत कोशिश की थी, 1000 गेस्ट लोग, 1000 लोग रहेंगे, और लड़की को इसका एहसास बिल्कुल नहीं हुआ, उसके माता पिता नहीं है। मैं ही माता पिता बन को ये शादी की है। तो ऐसे समाज को बढ़ाएं। और बहुत लोग आते ही हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई समाज को जिस स्तर से हम मदद कर सकते हैं, मैं करता भी रहता हूँ और हर व्यक्ति को करना भी चाहिए। तो मेरे यही आज का मैसेज होगा कि भाई कार्यक्रम सफल बने और हम और आप मिलकर समाज को आगे बढ़ाने में जरा सा भी प्रयास कर सकते हैं तो करें। और नहीं तो समाज आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल कहते हैं कि दीपक से दीपक जलाने की जो आदत होती है बहुत जरूरी है। और हमेशा आनंद लेते रहिए, कविता कहानियाँ ही पढ़ते रहिए, हमेशा ऊर्जावान रखिएगा और समाज में एक दूसरे के प्रति बुराई का भाव मत रखिए। अगर किसी से शिकवा हो भी तो शिकायत हर बार रख करना। तो आनंद लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, हमारे सारे लोग अच्छे। मुझे तो अच्छा लगता है कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक की लड़ाई हमने लड़ी है और हमने देखा है कि सफलता की गारंटी स्टूडेंट खो देता है। सबलेट मत करिए और जब तक जिंदगी है हमेशा ऊर्जावान बने रहिए। जिंदगी का क्या भरोसा है कल न भी हो।
लेकिन जब तक है जिंदगी पूरी ऊर्जा के साथ जिंदा रहना चाहिए, जीवंत रखना चाहिए। और एक बड़ा फिलोसफिकल, मैं जब प्रशासन में था तो कहते हैं कि उस आवाज़ को पहले सुनो जो आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है। अपने समाज में 12-13 जिलों में नौकरी किया हूँ, 38 जिले बिहार में, 13 जिलों में काम करके देखा हूँ कि हम लोग के समाज के बहुत लोग हैं जो कहीं कहीं बहुत ही निर्धन है, काफ़ी स्ट्रगल, संसाधनों की बहुत कमी रहती है, कहीं पैट्रोनेज नहीं, कहीं संरक्षण नहीं, काफ़ी परेशान भी रहते हैं। मैंने उस आवाज़ को भी सुनने की कोशिश की है जहाँ से आवाज़ नहीं आती है। लगता है कि इनका भला मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। एक है कि खामोशियों में भी अल्फाज होते हैं, जागती आंखों में भी ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ गम में ही आंसू निकले, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। तो जो लोग हैं उनका मदद करिए और हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए। न जाने कब कौन सा लम्हा उदास कर जाए, इसलिए हमेशा खुश रहिए। खूबसूरत होती है जिंदगी किसी ख्वाब की तरह, पर न जाने कब टूट जाए कांच की तरह। जिंदगी में मिले कटु अनुभवों को भुला दीजिए हर बात की तरह, लेकिन मधुर स्मृतियों को संजो के रखिए किसी याद की तरह। बहुत बहुत हमें तो लगा कि बस मैं आपको सुनता हूँ।